हेलो दोस्तों। ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही फेमस कंसल्टेंट और ऑथर पीटर ड्रकर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज टू लिसन टू वॉट इजंट बीइंग सेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तब आपको ये तो सुनना ही है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, पर साथ में आपको ये भी सुनना है जो सामने वाला चाह कर भी नहीं कह पा रहा है। आप सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे इंसान से जरूर मिले होंगे जिसकी बातें सुनकर आपको लगा हो कि वाह, इस इंसान से बात करके बहुत अच्छा लगा। और बेशक आप ऐसे इंसान से भी जरूर मिले होंगे जिससे बात करते वक्त आपको लगे कि कब वक्त गुजरे और मेरा इससे पीछा छूटे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों इंसानों में ऐसा क्या अलग था जो आपने इनके लिए एकदम ऑपोजिट बातें कही। और हर बार की तरह हमारे पास एक ऐसी टिप है जो आपके मन से कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर तरह के डर को निकाल देगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहला पॉइंट, टॉक लेस एंड लिसन मोर। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो इतना ज्यादा बोलते हैं कि एक टाइम के बाद आपको उनकी बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये चीज आप खुद के लिए भी इमेजिन करो। जब आप किसी के सामने जाने अनजाने में हद से ज्यादा बोलते हो तब सेम सामने वाले को भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू या उनकी कोई स्पीच सुनो तब आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बोलते कम और सुनते ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो स्टेज पर कोई स्पीच दे रहे हो तब उनका काम सिर्फ और सिर्फ बोलने का है और सुनने का नहीं। पर अगर किसी दिन आपको ये मौका मिले कि आप उनसे जाकर पर्सनली बात कर सको तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से रियलाइज होगी कि वो आपकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर सोच समझ कर जवाब देते हैं, जिस वजह से आपको भी उनसे बात करने में मज़ा आता है और वो कन्वर्सेशन एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन बन जाती है। तो बस आप भी इस स्किल को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और देखना बहुत जल्दी आप खुद को एक बेटर कम्युनिकेटर पाओगे। अब टॉक लेस एंड लिसन मोर से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा चुप रहना है या बहुत कम बोलना है। अगर ऐसा करोगे तो स्मार्ट नहीं, इंट्रोवर्ट कहलाओगे। टॉक लेस एंड लिसन मोर से हमारा मतलब ये है कि आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ बोलने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। ऐसी सिचुएशंस कई बार आएंगी जहाँ आपको खुद के लिए फाइट करना होगा, जहाँ बेशक आपको बोलने की ज़रूरत होगी ही। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से ज़रूर बातें की होगी जो आपसे बात करते वक्त बहुत घबराते हैं और बार बार अपनी उंगलियों से खेलते हैं या फिर यहाँ वहाँ की चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, जो उस कम्युनिकेशन को एक बोरिंग और अनसेटिस्फाइंग कम्युनिकेशन बना देता है। और ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप हर बार समझ ही जाओगे कि सामने वाला नर्वस है और बात करने में बहुत घबरा रहा है। तो अब आप ये चीज़ खुद के लिए इमेजिन करो कि आप किसी से बात करते हुए ऐसे एक्शंस कर रहे हो तो ये कितना अनप्रेजेंटेबल लगता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि हम जाने अनजाने में ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, यूजुअली होता ये है, जब भी किसी से बात करते हुए आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती या आप एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि आप सामने वाले को क्या बात डिलीवर करना चाहते हो, तो उस वॉइड या उस गैप को कवर करने के लिए आपका माइंड कोई भी एक्टिविटी की तलाश में होता है जिससे वो हमेशा खुद को कम्प्लीटली बिजी रख सके। तो दोस्तों, ये हो गई इसके पीछे की साइकोलॉजी। अब इसका सल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी से बात करने जाओ या कहीं प्रेजेंटेशन देने जाओ, उससे पहले आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो। आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करते वक्त ही इमेजिन करो उस सिनेरियो को जब आप स्टेज पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो। आप पहले ही उस मोमेंट को इमेजिन करो जब आप अपने व्यूअर्स की तरफ फेस करके उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हो। फिर जब वो मोमेंट आएगा तब आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, बिकॉज आपको पहले से पता था कि आप इस एग्जैक्ट सिचुएशन से गुजरने वाले हो। और इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सर्च करो तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप पहले ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी होगी, जिस वजह से आपका दिमाग आपसे और कोई यूजलेस एक्टिविटी नहीं करवाएगा जिससे आप लेस कॉन्फिडेंट लगो। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत बार फेस की होगी कि आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। आपके सारे फ्रेंड्स या कलीग्स किसी ना किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और आप चुपचाप खड़े हो और बस इस एक्सपेक्टेशन में हो कि जल्दी से टॉपिक चेंज हो और कोई ऐसी बात निकले जिसमें आप भी उस कम्युनिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सको। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होगा।
आप सभी को कोरा और रेडिट जैसे ऐप्स तो पता ही होंगे, जहाँ किसी भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों की डिस्कशन को आप पढ़ सकते हो और बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप दूसरों के डिस्कशंस को पढ़ने के साथ साथ उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जिसको आप जैसे लाखों लोग पढ़ सकते हैं। इन जैसे इतने वैल्यूएबल ऐप्स हमारे पास होने के बाद भी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ऐप्स पर फिजूल में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपके पास नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हो तो आप कभी भी किसी कन्वर्सेशन में शब्दों की कमी महसूस नहीं करोगे। और चलिए मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स के बीच ऐसी कोई कन्वर्सेशन चल ही रही है जिसके बारे में फिलहाल आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, या फिर आपके लिए टॉपिक एकदम नया है। तो ऐसे में आप खुद को उस कन्वर्सेशन का एक पार्ट कैसे बनाओगे? दोस्तों, जब भी ऐसी कोई कन्वर्सेशन आए जिसके बारे में आपके पास जरा भी नॉलेज नहीं है, तो पहले आप उस कन्वर्सेशन को अच्छे से सुनो और फिर उससे रिलेटेड आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछो। और जैसे ही आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिले, तब उस आंसर से रिलेटेड आप और एक क्वेश्चन पूछो, और धीरे धीरे आप भी उस कन्वर्सेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्योंकि आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे हो, ये रही आपके लिए एक टिप जो आपको बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना दी। दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे तब हमने आपसे एक चीज़ कही थी कि जब भी आप नर्वस हो या आपको बात करते वक्त अपने थॉट्स की क्लैरिटी ना हो, तब आपकी कन्वर्सेशन स्टाइल को देखकर सामने वाला अच्छी तरह से समझ जाएगा कि आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। इसी तरह जब भी आप दूसरों के कम्युनिकेशन स्किल्स को देखकर उनको सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करोगे, तब भी सामने वाले को ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आप अनकंफर्टेबल हो और आप खुद को कोई ऐसा इंसान दिखाना चाह रहे हो जो आप रियल में बिल्कुल नहीं हो। सो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हो, तो बस इतना याद रखो कि आप जितना हो सके उतना नेचुरल रहो और खुद पर हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। आप बस ये इमेजिन करो कि आप जो हो बहुत अच्छे हो। नो मैटर आप कैसे भी दिखते हो, एंड में आपकी वैल्यू लुक से नहीं, आपकी पर्सनालिटी से डिफाइन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि चाहे आप कम्युनिकेशन स्किल्स की थियोरी को कितना भी सीख लो, एंड में आपको उसे प्रैक्टिस करना ही होगा। और आपके दोस्त ही आपके सबसे पहले ऑप्शन होंगे जब आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी।